हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ आज चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3, जो कि होगा पार्ट 7। इससे पहले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में मेंशन है, कॉन्सेप्ट हैं, वो हमने डिस्कस किए। और आज हम एक छोटे से पार्ट में कुछ छोटे से टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एंड होगा इस चैप्टर का, जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस हमने जाने थे, और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला जाना था। तो इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी मार्केट वैल्यू होती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। ओके, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी जब हम एस्टिमेट करते हैं तो कौन से प्राइसेस का यूज़ करते हैं, करंट ईयर प्राइसेस का। नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट करते हुए हम करंट ईयर के प्राइसेस लेकर ही एस्टिमेट करते हैं। ओके, और रियल जीडीपी होती है कि भाई जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सभी की मनी वैल्यू जो एस्टिमेट की जाती है किस बेसिस पर, बेस ईयर के प्राइसेस पर। ओके, बेस ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। नॉमिनल जीडीपी हमने नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हमने जाना था, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस होता है करंट प्राइसेस। ओके, और रियल जीडीपी कैसे फाइंड आउट करते थे, एस्टिमेट करते थे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। और यहाँ हमने मेंशन किया स्टार, जो कि दोनों पी को क्या करता है, अलग करता है। स्टार, ये जो स्टार है, इस स्टार का मतलब होता है कि जो प्राइस हमें प्राइस जिन प्राइस के बेसिस पर हम एस्टिमेट करते हैं जीडीपी, वो प्राइस क्या होते हैं, बेस ईयर के प्राइसेस। और हमने ये भी जाना था कि भाई बेस ईयर हम कौन सा ईयर ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी ईयर हम ले लें, या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर हम कोई बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं। तो बेस ईयर को सिलेक्ट करने का एक यही मतलब क्राइटेरिया बना रखा है कि उस ईयर में कोई भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आई हो, डिज़ास्टर ना हुए हो, नॉर्मल वे से वो जो ईयर हो वो नॉर्मल हो। ओके, एक एवरेज हो। ओके, तो वो क्या है, बेस ईयर ले लिया जाता है। इन करंट जो जीडीपी एस्टिमेट की जाती है वो 2010 एंड 11 को बेस ईयर मानकर की जाती है। जो प्राइसेस हम एस्टिमेट किए जाते हैं, जिन प्राइसेस पर जीडीपी एस्टिमेट की जाती है, वो प्राइसेस कौन से ईयर के होते हैं, 2010 एंड 2011 के। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं रियल जीडीपी को, सॉरी, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और हमने डिस्कस की थी, जो रियल जीडीपी होती है एक बेटर सोर्स होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, क्योंकि जो रियल जीडीपी है वो एक ट्रू पिक्चर शो करती है इकोनॉमी की। ओके, तो अब हम जानते हैं रियल जीडीपी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास क्या गिवन है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। ओके, जीडीपी एट करंट प्राइस को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी को हम करंट जीडीपी एट करंट प्राइस भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस भी कहते हैं। ओके, रियल जीडीपी को हम कहेंगे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, जिसको कहा जाता है जीडीपी डिफॉल्टर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जीडीपी डिफॉल्टर
जीडीपी डिफॉल्टर को हम प्राइस इंडेक्स भी कह देते हैं। ओके, तो प्राइस इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं रियल जीडीपी को, अगर हमारे पास क्या गिवन है। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है? फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। देखो, हमने फॉर्मूला सेम पुट करना है। फॉर्मूला हमारा है रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स है इट ऑल्सो नॉन एज जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई बाय 100, 240 मल्टीप्लाई बाय 120, 100, 0 0 0 0, हमारा आंसर आ गया है 288। ओके, नॉमिनल जो जीडीपी है हमारे पास निकल कर आती है 288। ओके स्टूडेंट्स, ये था कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी या वाइस वर्सा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी क्या होता है बच्चे? जीडीपी होता है कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ मेजर की जाती है। ठीक है, एक इकोनॉमी की ग्रोथ मेजर की जाती है। वो कैसे है कि भाई एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ओके, कितने आउटपुट्स आ रहे हैं, वो होती है जीडीपी। देन वेलफेयर क्या होता है कि उस वही गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं एक पर्सन के पास कितने अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, कि भाई एक पर्सन के पास जितने इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्या वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज का फायदा हर इंसान, हर पर्सन को हो रहा है, तो ये क्या माना जाता है? वेलफेयर माना जाता है। ओके, रियल जीडीपी इज अ वाइडली यूज्ड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। Welfare of the people is measured in terms of the availability of goods and services. Increase in real GDP means increase in the level of output in the economy. कि रियल अगर जीडीपी बढ़ रहा है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर जीडीपी बढ़ता है तो हम ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। ओके, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक ही ऑल राउंड एस्पेक्ट है जिसका पार्ट है जीडीपी, क्योंकि वेलफेयर भी इसका एक पार्ट माना जाता है। वो कैसे? क्यों भाई? वेलफेयर अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या करेगी? ग्रो करेगी। लेकिन कुछ एजम्पशन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी अगर ग्रो हो रही है किसी इकोनॉमी की तो वेलफेयर भी उस इकोनॉमी का हो रहा है। कौन सी लिमिटेशंस हैं जो हमें बताती हैं कि भाई वेलफेयर भी जीडीपी के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वेलफेयर वाइज भी वो इकोनॉमी अच्छी है। तो क्या है? कुछ सर्टेन्स लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि भाई इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रिच के पास कितनी मनी है और पुअर के पास कितनी मनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मैटर इन जीडीपी एंड वेलफेयर। देन कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कि भाई जीडीपी में कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि डिफेंस गुड्स। अगर गुड्स प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली वह प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ इंक्लूड होगा? जीडीपी में। बट
वो डिफेंस जो गुड्स होते हैं वो आर्मी में यूज किए जाते हैं इनडायरेक्टली, मतलब अगर हम कहें कि डायरेक्टली तो उनका फायदा एक कॉमन मैन को नहीं हो रहा, हालांकि कह सकते हैं इनडायरेक्टली भी सेफ्टी पर्पज से कॉमन मैन उसका फायदा उठा रहे हैं कि कॉमन मैन सेफ है। ओके, तो लेकिन कंपोनेंट्स क्या होता है, यहाँ हम मान के चलते हैं कि उन और वह सब गुड्स एंड सर्विसेज उन पर्सन को अवेलेबल होती हैं। ओके, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की भी इकोनॉमी में ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि पैसे के लिए नहीं की जाती, ओनली काइंड पर्पज से की जाती हैं। ओके, काइंड पर्पज से की जाती हैं। ओके, ये जिनके बदले में मनी को पे नहीं किया जाता। जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है वो हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ इग्नोर किया जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर तो उन एक्टिविटीज के साथ भी क्या हो रहा है। ओके, सोशल वेलफेयर उनके साथ भी हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जीडीपी और वेलफेयर दोनों साथ साथ नहीं चलते। अब लास्ट लिमिटेशन है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब कि कुछ प्राइसेस और कुछ पेनल्टीज जो पे करनी होती है, जो बेयर करने होते हैं पर्सन्स को, लेकिन वो जीडीपी के मैटर में क्या कर दी जाती हैं, इग्नोर कर दी जाती हैं। जैसे एक पर्सन ए ने एक गार्डन बनाया, भाई अच्छा खासा खर्चा किया उस पर, और बी पर्सन ने उस गार्डन में एंजॉयमेंट किया। ओके, एंजॉय किया तो उसका फायदा बी को हो रहा है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जा रही है। दूसरी चीज की भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वो एयर पॉल्यूशन, जो स्मोक है वो हवा में छोड़ दिया जाता है जिससे कि एयर पॉल्यूटेड होती है। जो गंदगी है वो पानी में छोड़ दी जाती है जिससे कि वाटर पॉल्यूटेड होता है। तो ये सारी जो पेनल्टीज है कौन बियर करता है, एनवायरनमेंट बियर करता है। इन सब पेनल्टीज को जीडीपी में इग्नोर किया जाता है। तो ये सभी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर साथ साथ नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं वेलफेयर चूक जाता है जीडीपी के मामले में, या हम कह सकते हैं कि किसी भी इकॉनमी की अगर जीडीपी अच्छी है तो ऑल ओवर इकॉनमी की ग्रोथ नहीं हम कह सकते कि वो बढ़िया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।